सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि फॉर्मल चार्ज जो कि अपना प्रीवियस वीडियो था हम लोगों ने उस पर डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फॉर्मल चार्ज एंड व्हाट आर द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। तो आज करेंगे बात वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में ये मतलब कर चुके हैं बात कि व्हाट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, मॉडर्न अप्रोच ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग हमें ये बताती है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी टेल्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो फॉर्म कैसे होगा? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अभी करेंगे बात कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और उनमें किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे? मींस पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसा नहीं कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो जाएंगे। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शियली फील्ड होंगे और इक्विवेलेंट एनर्जीज के होंगे दे विल ओवरलैप। अब जो ओवरलैपिंग होगी वो भी क्या हो सकती है? दो तरीके से होगी। हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी जिससे अपना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और एक होगी साइडवेज ओवरलैपिंग जिससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसको लगा ले हेडिंग वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से अपना क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। और जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो ओवरलैपिंग होगी बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो इसमें एक हेडिंग लगा लो आगे से कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन ये करेंगे, तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, नोट करें इसको। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have comparable और सेम एनर्जी। मीन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लीजिए ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं आपस में, मतलब कंबाइन हो रहे हैं। तो पहली चीज क्या होना चाहिए? दे हैव सेम और कंपेरेबल एनर्जी। सेम और कंपेरेबल एनर्जी यानी कि अभी बताऊंगा मैं आपको ऑर्बिटल्स का एग्जांपल लेके कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे, जिनका एनर्जी या तो सेम होगा या क्या होगा? लगभग सेम होगा। दूसरी बात, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन। देयर शुड बी प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। तीसरा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। तीसरा क्या होना चाहिए? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप। ये तीन चीजें बहुत होनी चाहिए। मींस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप शुड बी गुड। अगर ये तीन जो मतलब कंडीशन है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो आसानी से क्या कर सकते हैं? ओवरलैप ये कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात फिर से इसको फिर से करते हैं रिकैप कि वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी टेल्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग द पार्शियली फील्ड। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होना चाहिए? मतलब पार्शियली फील्ड होना चाहिए। दूसरी बात, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी तो उससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और क्या होगा? साइडवेज होगी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और यहां नोट करें कि जो ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, तो जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है दे शुड हैव सेम और कंपेरेबल, मतलब एनर्जी। ऐसा नहीं कि दो ऑर्बिटल, एक का एनर्जी बहुत कम है एक का एनर्जी बहुत मतलब ज्यादा है, तो वो आपस में ओवरलैप नहीं होंगे कभी भी। दूसरा, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, मींस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तीसरा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो देखेंगे कि ओवरलैपिंग होगी किस तरीके से, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें नोट करें, ये तो पहला पॉइंट हो गया, दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो है देखिए नोट करें कि जब एटम अप्रोच ये करेंगे एक दूसरे को, भाई हमने एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये था कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे? शेयर कर रहे थे। तो जो इलेक्ट्रॉन कहां होगा? उसके ऑर्बिटल में होगा। तो एक एटम के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। मींस हम ये कह सकते हैं कि जब एटम एक दूसरे को अप्रोच ये कर रहे होंगे, तो लिख लो इसको, व्हेन एटम अप्रोच टू ईच अदर, अप्रोच टू ईच अदर,
ठीक है। सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ फोर्स आर एक्टिंग। क्या होगा? टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग। पहला होगा उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स और दूसरा होगा अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। नोट कर लें, हालांकि ये ज्यादा अभी यूज नहीं होगा, क्लास 12th में यूज होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं कि रिपल्सिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जो स्टूडेंट रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं ये शॉर्ट रेंज होते हैं। क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज के होते हैं। और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं ये लॉन्ग रेंज के होते हैं। ठीक है। तो जो शॉर्ट रेंज के रिपल्सिव फोर्सेस होंगे उनसे सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा, और इससे सिस्टम का एनर्जी कम हो जाएगा। ठीक है। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे और उनसे एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज डिक्रीज। तो जब भी अट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा? सिस्टम का एनर्जी कम होगा। और रिपल्सिव फोर्सेस जहां होंगे वो शॉर्ट रेंज होते हैं, तो रिपल्सन से एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जब भी एटम के केस में देखो, इसको ये यहां से इस तरीके से ये समझ सकते हैं, ये कोई एक एटम है, इसका न्यूक्लियस, ये पहला एटम, ये दूसरा, दो एटम है। वो एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके न्यूक्लियस से क्या होगा? अट्रैक्शन। इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से क्या शो करेगा? अट्रैक्शन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या शो करेंगे? मतलब रिपल्शन। ये न्यूक्लियस भी आपस में क्या शो करेंगे? रिपल्शन। ठीक है। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग, one is attractive forces, and second one is repulsive forces. So attractive forces are always long range order, and due to these attractive forces the energy of the system will also decrease, while there are repulsive forces which are short range order by which the energy of the system will increase. ठीक है। तो बेसिक सी चीज थी। अब आपको यह समझाते हैं कि ओवरलैपिंग होती क्या है। ठीक है। तो उसको नोट कर ले, फिर चलते हैं आगे ओवरलैपिंग के ऊपर। ठीक है। चलिए, इसमें कर्व मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, हालांकि हम उस कर्व पे जा नहीं रहे अभी। बहुत आसान सा कर्व है कि जब एटम दूर दूर होंगे तो उनके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस इक्वल होंगे रिपल्सिव फोर्सेस के। उस डिस्टेंस को बोलते हैं मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, या उसको बॉन्ड लेंथ भी कहा जाता है। ठीक है। तो उस पे उसकी आपको आवश्यकता है नहीं अभी फिलहाल। ठीक, अभी हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है। अगला हेडिंग जो है वो लगा ले ओवरलैपिंग। देखो, ओवरलैपिंग किसकी होगी स्टूडेंट? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी। और ऑर्बिटल के शेप में आपको ये मतलब बता चुका हूं। एस ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है। मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसमें, मतलब क्लाउडी शेप है, स्फेरिकल है। पी ऑर्बिटल में आपको ये बता चुका हूं, पी एक्स हो गया, अगर वाई एक्सेस कहलाऊंगा वाई हो गया, जेड एक्सेस कहलाऊंगा जेड हो गया। पी एक्स, पी वाई, पी जेड और एस। तो अपने पास एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग होती है, या फिर पी और पी के बीच में ओवरलैपिंग होती है। ठीक है। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? दिस इज द पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू ईच अदर। तो इसको लिख लो, पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या है स्टूडेंट? पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब एक दूसरे में क्या हो जाना, मतलब पेनिट्रेट हो जाना। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो ओवरलैपिंग होगी, कुछ तरह की ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होती, जैसे जीरो ओवरलैपिंग है, या फिर अनअफेक्टिव ओवरलैपिंग है, जहां पर एक्सटेंट अच्छा ना हो, वो ओवरलैपिंग अलाउड नहीं होती। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट कि इस तरीके से साइन भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इस तरीके के साइन भी ये मिलेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, प्लस साइन, जो प्लस वाला ऑर्बिटल, मान लो ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो ये प्लस वाला किससे करेगा ओवरलैप? केवल प्लस वाले से करेगा। और माइनस वाला किससे करेगा? माइनस वाले से करेगा। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली है, दिस प्लस एंड माइनस साइन का मतलब कोई चार्ज नहीं है। ठीक है। तो इस प्लस माइनस साइन का मतलब क्या है? अगर एस ऑर्बिटल है, मान लीजिए आपके पास क्या है? एस ऑर्बिटल है। ठीक है। एस ऑर्बिटल, द प्लस साइन मींस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव इनर न्यूक्लियस। ठीक है। जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, देखो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसको मैं बोल सकता हूं इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। क्या बोल सकता हूं? इंटर न्यूक्लियर ये एक्सेस होगी। तो प्लस साइन मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, एंड माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो दिस इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। ठीक है। तो प्लस माइनस साइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस को ये है, ही बता रहा है। अब ऐसा नहीं कि माइनस प्लस, प्लस का मतलब हम बोलते हैं कि हाँ पॉजिटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, नेगेटिव का मतलब नहीं। और यहां पर एस के केस में क्या है
कि प्लस मींस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव दिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये क्या होगी? इंटरन्यूक्लियर। अब भाई एस ऑर्बिटल तो क्या स्फेरिकल है, ये भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो एस ऑर्बिटल के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिक्कत कहां आएगी? पी ऑर्बिटल के केस में। तो पी ऑर्बिटल देखो ये क्या होता है? पी एक्स ऑर्बिटल। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, ये एक्स, इसको एक्स एक्सिस मान लिया तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हो गया। इसी तरीके से वाई एक्सिस का अलोंग क्या हो जाएगा? पी वाई, और आपको इसी तरीके से जेड एक्सिस का अलोंग क्या हो जाएगा? पी जेड हो जाएगा। तो पी ऑर्बिटल के लिए क्या है? प्लस साइन इज गिवन टू द अपर लोब। देखो इसको हम क्या बोल देते हैं? मान लीजिए ये आपके ऑर्बिटल है, तो अपर लोब के लिए प्लस बोल देते हैं, लोअर लोब के लिए मतलब माइनस। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखो कि प्लस वाला लोब प्लस वाले से ही क्या होगा? ओवरलैप होगा। माइनस वाला लोब मतलब माइनस वाले से, क्योंकि जब भी दो ऑर्बिटल के बीच में, मान लीजिए ये किसी का px है, ये भी किसी का px है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि पार्शियली फील्ड, ये किसी एटम का ऑर्बिटल होगा, ये भी किसी एटम का ऑर्बिटल होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वही आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे, जिनमें पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए मान लो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे? देखिए बड़ा ऑर्बिटल। देखिए मींस ये दो आपस में ओवरलैप हो गए, ये छोटा हो गया। ठीक है, तो ओवरलैपिंग के बाद ऑर्बिटल्स अपने को ओरिएंटेड इस तरीके से ये कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दोनों की तरफ सेम इन्फ्लुएंस में जाए। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जो पार्शियली फील्ड है, उन पार्शियली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला ऑर्बिटल, मान लो ये ऑर्बिटल आपने उल्टा रख दिया ऐसे, तो इसके साथ ओवरलैप नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तब मैंने कहा कि प्लस वाला प्लस से मिलेगा, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये पी के केस में है कि अपर लोब और लोअर लोब, बट एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैसे भी करवा लो ओवरलैप, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो स्फेरिकल है। ठीक है, तो ये तो बात हुई ओवरलैपिंग की। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैप, उससे आपको ज्यादा चीजें आसानी से समझ में आएंगी। देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैप मैं आपको एक दो हिंट देता हूं, बाकी आप बड़ी आसानी से इस चीज को मतलब समझ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत इसमें है नहीं, बड़ी आसान सी चीज होती है स्टूडेंट। बस आपको ऑर्बिटल के शेप जो मैंने बताए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एक बार उनको कर लें अच्छे से रिवाइज। अब देखो यहां पर दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है, मैंने जैसे आपसे कहा था कि एक होती है हेड ऑन, दूसरी होती है साइडवेज ओवरलैपिंग, या फिर इसका एक और नाम है एक्सियल और पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग जो होगी, एक होगी एक्सियल ओवरलैपिंग, एक होगी कोलैटरल या पैरेलल बोल देते हैं। देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग किस किस के बीच में होगी? ये एसएस के बीच में हो सकती है, एसपी के बीच में हो सकती है, पीपी के बीच में हो सकती है। एसएस ओवरलैपिंग हो सकती है, एसपी ओवरलैपिंग हो सकती है और पीपी ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। एसएस का मतलब आपको पता है एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, दूसरा एस ऑर्बिटल भी क्या होता है? स्फेरिकल। तो दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग जोन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ओवरलैपिंग के बाद ये क्या हो जाएंगे? कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। यहां पर क्या आ जाएगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाएगी। तो ये न्यूक्लियस अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन, ये जो मतलब डेंसिटी है, ये दोनों न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में दोनों की तरफ ओरिएंटेड होके ये रहेगी। बोलो बात समझ में आई? कुछ नहीं है, एक ऑर्बिटल मान लीजिए H2 बन रहा है। देखो मैं सिंपल सी बात आपको ये समझाता हूं। H2 बन रहा है, कैसे बनेगा? H और प्लस H। H का मतलब वन इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी वन इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये है दूसरा हाइड्रोजन, इसका न्यूक्लियस, ये दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? H2 बन जाएगा। बस वही चीज है। अब इस हाइड्रोजन को अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1s1, इसको भी क्या लिखोगे? 1s1। एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, तो दोनों आपस में ओवरलैप होके इस तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। इसको बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग, जो कि एक एक्सेस में होगी। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, या फिर एसपी ओवरलैपिंग। देखिए एसपी ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? बड़ा आसान चीज है। एस ऑर्बिटल देखो सिंपल सा है, एस स्फेरिकल है, और पी ऑर्बिटल कैसा हो सकता है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, कहीं से भी ये बना लो। ठीक है, तो ये एस वाला और ये पी वाला, भाई कोई एस में हो सकता है, कोई पी में हो सकता है, तो इस तरीके से एसपी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या हो सकता है स्टूडेंट? अगर एक्सियल की बात मैं कर रहा हूं अभी, तीसरा इसमें आता है पीपी ओवरलैपिंग। देखो एक पी ऑर्बिटल ऐसा, एक पी ऑर्बिटल ऐसे आ जाए, तो ये वाला ओवरलैपिंग जोन हो गया।
भाई px और दूसरा px, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि p ऑर्बिटल जो है वो दूसरे तरीके से भी होता है ओवरलैप, वो देखेंगे अभी। तो अभी फिलहाल आपको SS, SP और PP ओवरलैपिंग का बेसिक आइडिया ये समझ में आ गया कि हाउ दे कैन ओवरलैप। अब इसी तरीके से क्या होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। देखो एक तो होता है, एक मतलब एक्सेस में ओवरलैप ये कर रहे हैं, दूसरा पैरेलल ओवरलैप ये कर रहे हैं, इस तरीके से ओवरलैप ये कर रहे हैं, ये ऐसे ढक रहे हैं एक दूसरे को ऐसे। देखो ये ओवरलैप हो रहा है, एक तो ऐसे ओवरलैप होगा, दिस इज एक्सियल ओवरलैपिंग, दिस इज पैरेलल ओवरलैपिंग। अब जो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी वो समझ लेते हैं। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा क्या बनेगा स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, और पैरेलल से हमेशा कि आपका क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। देखते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है। तो पैरेलल ओवरलैपिंग में आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। देखिए पैरेलल ओवरलैपिंग का मतलब, तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल हैव एक्सेस पैरेलल टू ईच अदर, दोनों की एक्सेस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, तभी आपका पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। मान लीजिए आपके पास